हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका डीवी प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने प्रीवियस की क्लास में डिस्कस किया था वो 133 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। 103 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। जो हमारा क्वेश्चन था वो आपके सामने है प्यारे बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम प्रीवियस की क्लास में 103 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड आपका जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर आज की इस चैप्टर में, आज की इस लाइव क्लास के थ्रू आपका दी एंड करेंगे। बाकी कल से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना। तो प्यारे साथियों, सबसे फर्स्ट में तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना स्टार्टिंग में, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास में। भाई क्लास को एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कर देना है ना, ताकि सारे स्टूडेंट्स जुड़ सके प्यारे बच्चों। फिर आपकी क्लास को करते हैं क्या स्टार्ट। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। बताओ, निम्न में से शुक्राणु जनन की किस अवस्था में शुक्राणु पूर्णतः परिपक्व हो जाता है? यानी पूर्णतः परिपक्व कौन सी अवस्था में होता है, आपको यह बताना होगा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता चुका हूँ स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, स्पर्म का क्या होता है, परिपक्वन होता है, स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। कौन से प्रोसेस में? जेनेसिस मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था। जेनेसिस ओजेनेसिस हो, चाहे कोई साइज जेनेसिस हो, अगर जेनेसिस किसी वर्ड के पीछे लग जाता है तो वो डेवलपमेंट में आ जाता है, यानी परिपक्वन में। ठीक है, यानी एक तरह से हम बनावट बोल सकते हैं। जैसे ओजेनेसिस में क्या होता है, ओवम का परिपक्वन होता है। जैसे इसमें भी आपका क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जेनेसिस लगा हुआ है, यानी परिपक्वन होता है किसका, स्पर्म्स का। स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो गया। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे साथियों। भाई एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को लाइक कर देना, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। ठीक है, बहुत शानदार आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर मैंने दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे हेल्पलाइन नंबर। क्वेश्चंस पाने के लिए आप बुक ले सकते हो। भाई जो भी स्टूडेंट्स ANM MP NM नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स से MCQ ले ले। भाई उनको सारा सिलेबस यहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप कांटेक्ट करके पूरा सिलेबस, पूरी बुक ले सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट जो CPNET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट CPNET की प्रिपरेशन कर लिए हैं उनके लिए ऑफर दिया गया। जो भी स्टूडेंट CPNET की कॉमन फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ऑफर दिया गया है। उनको फ्री में सारा मटेरियल दिया जा रहा है, क्योंकि उनके एग्जाम से बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो आप मेरे से अगर लेना चाहते हो MCQ फ्री में, प्यारे बच्चों आपको बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपको दिए जा रहे हैं। तो आप अगर लेना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि सिलेबस आपका हाल ही में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट पूरी बुक है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट है जो यूपी CPNET की प्रिपरेशन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट MCQ प्राप्त कर सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकता है। आपको इंपॉर्टेंट MCQ प्रोवाइड करा दी जाएंगे, फ्री में दिए जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आपके लिए सुनहरा अवसर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आपको फ्री में दिया जा रहा है, सारा मटेरियल आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट CPNET की प्रिपरेशन कर रहा है वो ले सकता है व्हाट्सअप मैसेज करके। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई शुक्राणु जनन प्रेरित होता है, इसको तो बताओ इसमें करेक्ट आंसर FSH द्वारा, ACTH द्वारा, या फिर ACSH-GRT द्वारा, ATH द्वारा, कौन से हार्मोन द्वारा होता है बताओ भाई। FSH जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको बोला जाता है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको बोला जाता है। तो शुक्राणु जनन किससे प्रेरित होता है भाई? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भाई यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए फॉलिकल, अगर इसकी फुल फॉर्म आप निकालोगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी स्टिमुलेट करना, प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना, बात एक ही है। तो प्रेरित कर रहा है तो क्या शुक्राणु जनन को क्या प्रेरित करता है भाई? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा शुक्राणु जनन है वो प्रेरित होता है। इसमें कभी कभी क्या है, ACTH आंसर भी सही कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है? ACTH, अगर FSH हार्मोन देखे, ACTH या फिर FHH हार्मोन है, ये कहाँ से, ये पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है, FSH हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि वृषण को शुक्राणु जनन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, FSH वृषण को शुक्राणु जनन के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और ये ACTH आपका, इसको क्या बोला जाता है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोला जाता है, जो कि क्या, तनाव के प्रति प्रतिक्रियाओं में भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या करता है ACTH? वो तनाव के प्रति जो प्रतिक्रियाएं होती है उनमें भूमिका निभाता है। ठीक है, स्टेरॉइड्स हार्मोन का नियमन भी एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। अभी कभी कभी क्या करता है, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स का नियमन तो करता ही है, उसके अलावा ये क्या है, एंड्रोजन, जो कि एंड्रोजन क्या है, एक सेक्स हार्मोन का स्रावन करता है। ठीक है, ये क्या है, एक एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, सेक्स हार्मोन का समूह है। एंड्रोजन क्या है,
एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है, एक सेक्स हार्मोन का समूह है। इसको क्या है, प्रेरित करता है एसीटीएच। एसीटीएच को वैसे तो क्या बोला जाता है, तनाव हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये स्टेरॉयड हार्मोन का नियमन भी करता है, लेकिन कभी कभी क्या है, एंड्रोजन हार्मोन जो सेक्स हार्मोन का समूह होता है, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन को भी क्या है, प्रेरित करता है। इसलिए कभी कभी इसको भी करेक्ट आंसर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पे आपका एफएसएच होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आप ये दोनों में से कोई सा सही करके आते हो तो आंसर आपके दोनों राइट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे एफएसएच को दी जाएगी, ठीक है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि वृषण को शुक्राणु जनन के लिए प्रेरित करता है। ये क्या है, एसीटीएच है। एसीटीएच हार्मोन भी क्या है, सेक्स हार्मोन के समूह को प्रेरित करता है, एंड्रोजन को, ठीक है। एंड्रोजन जो कि क्या है, सेक्स हार्मोन का समूह है, तो उसको भी प्रेरित करता है एसीटीएच, इसलिए इसको भी कभी कभी करेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है आईसीएसएचजीआरटी। आईसीएसएचजीआरटी ये क्या है, ये महिला में होता है, ठीक है। लेकिन अगर पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में ये एलएच के नाम से होता है, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से ये रिलीज होता है, वृषण की अंतराली कोशिकाओं में। वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं हैं उनको क्या है, ये प्रेरित करता है। वृषण की जो अंतराली कोशिकाएं उनको क्या है, प्रेरित करता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए वृषण की अंतराली कोशिकाओं के प्रेरित करता है। बाकी आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं भाई। ऑप्शन नंबर इसमें ए ऑप्शन सही है भाई। इसमें ऑप्शन नंबर बी भी आप करेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो करेक्ट आपका एफएसएच होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग आपका राइट आंसर होगा। वैसे अगर आप बी भी लगाते हो तो बी भी आपका सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस एफएसएच को दी जाएगी, ठीक है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका करेक्ट होगा भाई। ये इसको सही कर लेना आप, ठीक है। अब एक्रोसोम से स्रावित होता है, बताओ भाई क्या होता है एक्रोसोम से स्रावित। एक्रोसोम से मैं आपको बता चुका हूँ, वृषणाणु की जो ऊपरी जो क्या होता है, ये शीर्ष भाग होता है ना वृषणाणु का जो शीर्ष भाग होता है वृषण, ठीक है। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, शुक्राणु के शीर्ष भाग पे क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब एक्रोसोम किसको स्रावित करता है, मैंने आपको बताया था एंजाइम्स को स्रावित करता है, एक एंजाइम्स के समूह को स्रावित करता है, ठीक है। एक्रोसोम जो कि शुक्राणु के टिप भाग पर, शीर्ष भाग पर टोपिनुमा संरचना पे पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जोना पेल्लुसिडा को विभेदित करने में मदद करता है। जो भी क्या होती है, अंडाणु की जो लेयर होती है, जोना पेल्लुसिडा अंडाणु की मिडल लेयर होती है, उसको क्या विभेदित करने का, उसको तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। उसको तोड़कर उसको विभेदित कर उसमें क्या है, शुक्राणु को एंट्री करने के लिए मदद करता है, निषेचन के लिए मदद करता है, ठीक है। तो कौन सा भाई एक्रोसोम से स्रावित क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है भाई, हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, या फिर हाइल्यूरोनिडेज होता है, टीएसएच होता है, या फिर फर्टिलाइजन होता है, क्या होता है बताओ। राइट आंसर लगाओ, 105वें क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर लगाओ, क्या होगा यहाँ पे आपका। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा बी, हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। हाइल्यूरोनिडेज क्या है पता है आपको, हाइल्यूरोनिडेज क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, क्या है बताओ भाई। हाइल्यूरोनिडेज क्या है आपका, हाइल्यूरोनिडेज आपका क्या है भाई, ये क्या है कि जो शुक्राणु की जो शीर्ष भाग होता है ना, एक्रोसोम शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, शुक्राणु के शीर्ष भाग पे क्या एक्रोसोम होता है, जिससे क्या एंजाइम्स का समूह रिलीज होता है, ठीक है। तो एंजाइम्स का समूह रिलीज होता है, ओके। तो ये आपका वही है, ये आपका वही आंसर है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या एंजाइम्स का समूह होता है, एक एंजाइम्स का समूह होता है जो कि एक्रोसोम से स्रावित होता है, एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष भाग से स्रावित होता है, हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। हाइल्यूरोनिडेज आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस की क्लासेस ली उनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोजेस्टेरोन। मैं आपको बता चुका हूँ ये प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन बनता कहाँ है, प्लेसेंटा में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन है जो बनता कहाँ है, प्रोजेस्टेरोन बनता कहाँ है भाई, प्लेसेंटा में बनता है। कहाँ बनता है, प्लेसेंटा में बनता है, बट रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से आपका ये रिलीज होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे आप चलते नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। आप और भी ऑप्शन देख सकते हो, वहाँ पे 3 दे रखे, तो चौथा आपका डी ये रहा और बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। अब बताओ अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, देखिए जो भी स्टूडेंट्स है जो आंसर नहीं लगा रहे भाई, आंसर लगाइए आप, आंसर लगाइए, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा भाई, इससे अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। करेक्ट आंसर आपका गलत हो जाता है कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर सभी स्टूडेंट लगाए भाई।
आंसर सभी स्टूडेंट लगाए, आंसर गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपकी खाली एक तरह से टेस्ट परीक्षा मान के चलो इसको, ठीक है। सभी स्टूडेंट राइट आंसर लगाओ। मुख्यतः कौन से प्रकार के हार्मोन मानव में मासिक चक्र को निर्धारित करते हैं? भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम एमसी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन सा हार्मोन है वो निर्धारित करता है, बताओ कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, निर्धारित कौन सा हार्मोन करता है, बताओ भाई। राइट आंसर लगाओ। एफएसएच, एलएच, एफएसएच, एलएच एवं एंड एस्ट्रोजन, क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बताओ भाई। मानव में मासिक चक्र को निर्धारित कौन कौन सा हार्मोन करता है भाई, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा एफएसएच, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं, ये मानव में मासिक चक्र को निर्धारित करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये क्या है, निर्धारित करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आपका, निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रावित होता है? अपरा, भाई अपरा जानते हो क्या, अपरा किसको बोलते हैं? अपरा प्लेसेंटा को बोला जाता है। अपरा किसको बोलता है भाई? अपरा प्लेसेंटा को ही बोला जाता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बताओ भाई। प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, डायरेक्ट ही बताओ भाई, डायरेक्ट पूछा गया। फिर निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रावित होता है? अपरा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है भाई, बताओ। अपरा से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अपरा को प्लेसेंटा बोला जाता है भाई, अपरा को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा भी बोला जाता है। बताओ भाई कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है, करेक्ट आंसर लगाओ। कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है भाई, क्वेश्चन को सही से पढ़ो। निम्न में से कौन सा हार्मोन मनुष्य के अपरा से स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? देखिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, ठीक है। अपरा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको जीएच के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, जीएच के नाम से भी जानते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी ये क्या रिलीज होता है। फिर आपका प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन आपका कहाँ से रिलीज होता है आपको पता हो तो पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है, ठीक है। ध्यान रखना भाई, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका कहाँ से रिलीज होता है भाई? पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो तो क्या दुग्ध स्रावन के लिए प्रेरित करता है भाई। प्रोलैक्टिन हार्मोन है तो ये क्या मादा में प्रोलैक्टिन का कार्य क्या होता है भाई? दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? दुग्ध स्रावन को प्रेरित करता है प्रोलैक्टिन, जो कि पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये क्या अपरा से स्रावित नहीं होता? आपको वो पूछा गया, तो ये तीनों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये क्या अपरा से स्रावित होते हैं, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं होता है वो पूछा गया, तो प्रोलैक्टिन यहाँ पे अपरा से स्रावित नहीं होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग, फेलोपियन ट्यूब होता है भाई। मादा जनन तंत्र का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो फेलोपियन ट्यूब होती है ना, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग भाई? जैसे कि यहाँ पे आपकी ओवरी हो गई, ओवरी हो गई तो ये फेलोपियन नलिका है आपकी। तो फेलोपियन नलिका का देखिए क्या कह रहा है, फेलोपियन नलिका का अंडाशय, फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग, अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है भाई? जो कि जिसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है भाई, बताओ क्या हो, करेक्ट आंसर बताओ। संकीर्ण पथ होता है, वायुकोष्ठिका, गर्भाशय, ग्रीवा या फिर तुम्बिका, क्या होगा करेक्ट आंसर लगाओ। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर भाई वायुकोष्ठिका। वायुकोष्ठिका को हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोला जाता है, इनफंडिबुलम, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम इसको बोला जाता है, इनफंडी, FUNDIVULAM, ठीक है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम को क्या बोला जाता है? वायुकोष्ठिका, वायुकोष्ठिका इसको बोला जाता है, जो कि क्या करती है भाई? वायुकोष्ठिका क्या करती है भाई? अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु को ग्रहण करने में सहायक होती है। वायुकोष्ठिका जिसको इनफंडिबुलम बोला जाता है वो क्या करती है? जैसे अंडोत्सर्ग होता है, अंडाणु रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है, अंडाणु ओवरी से रिलीज होता है, तो वायुकोष्ठिका जिसको इनफंडिबुलम बोला जाता है तो वो क्या करती है? वो अंडाणु को ग्रहण करने का कार्य करती है, उसको एक्सेप्ट कर फेलोपियन नलिका में जाने के लिए प्रेरित करती है भाई। ये क्या करेगी? फर्स्ट में तो अंडोत्सर्ग अंडा को क्या करेगी भाई? ग्रहण करेगी, यानी उसको एक्सेप्ट करेगी, उसको अपने वहाँ पे लेके और उसको फेलोपियन नली में भेजेगी भाई। तो राइट आंसर आपको वायुकोष्ठिका हो जाएगा भाई। अंडाशय से निकटस्थ भाग ना, अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या होता है? इनफंडिबुलम होता है। फेलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या होता है? वायुकोष्ठिका, जिसको इनफंडिबुलम बोला जाता है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होता है, वो बताओ। गर्भ की प्रथम गति यानी कि गर्भ है वो घूम रहा है, गति कर रहा है, और उसके सिर पर बालों की उपस्थिति गर्भावस्था के किस माह के दौरान अनुभव होती है, बताओ भाई। चौथवें, पाँचवें, छठवें या फिर तीसरे माह के दौरान, क्या होगा करेक्ट आंसर लगाओ, करेक्ट आंसर लगाओ भाई।
राइट आंसर लगाओ क्या होगा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा। वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पांचवा लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पांचवा लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई, पांचवा आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा भाई, कौन से माह में होती है भाई, कौन से माह में होती है भाई गर्भ के प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति प्राय गर्भावस्था की किस माह के दौरान अनुभव होती है? तो पाँचवें माह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवें माह में भाई, पाँचवें माह में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा पाँचवें माह में। पाँचवें माह में क्या होता है, गर्भ की प्रथम गति, ठीक है, गर्भ की प्रथम गति तथा इसके सिर पर बालों की उपस्थिति पाँचवें माह में ही क्या होती है, अनुभव होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है भाई? सर्टोली कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं। बताओ भाई, सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है, बताओ। अंडाशय में पाई जाती है तथा प्रोजेस्टेरोन स्रावित करती है? नहीं, सर्टोली कोशिका अंडाशय में नहीं पाई जाती है और प्रोजेस्टेरोन स्रावित नहीं करती है, तो ये भी नहीं होगा आपका राइट आंसर। अगला आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स में नहीं पाई जाती है तथा एड्रिनलिन स्रावित नहीं करती है, ये भी नहीं है आपका करेक्ट आंसर। भाई सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है? शुक्रजनन नलिकाओं में पाई जाती है, यानी कि आपका सी शुक्रजनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, ये तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब डी भी देखते हैं। अग्नाशय में पाई जाती है तथा कोलिसिस्टोकाइनिन स्रावित करती है। भाई इसको थोड़ा सही कर लेना, ये थोड़ा ना टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन स्रावित करती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। ये तीनों ही नहीं होंगे, आपके करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्या है? सर्टोली कोशिका क्या है? शुक्रजनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। कहाँ पाई जाती है भाई? ये नर में पाई जाती है, शुक्रजनन नलिकाओं में, ठीक है। और जनन कोशिकाओं को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए 120 आपका क्वेश्चन देखिए 120 क्वेश्चन आपका सामने है भाई। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है? किसके द्वारा भाई? प्रसव हेतु भाई संकेतों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है भाई, बताओ। प्रसव हेतु केवल अपरा के द्वारा, अपरा भाई प्लेसेंटा को बोला जाता है, ठीक है। केवल प्लेसेंटा के द्वारा, अपरा के द्वारा, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा, मात्र पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। क्या होगा आपका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। 120 में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 120 में बी आपका राइट आंसर होगा भाई। अपरा प्लेसेंटा के द्वारा तथा पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा। भाई गर्भ जब पूर्ण विकसित हो जाएगा तभी तो भाई प्रसव हेतु संकेत आएंगे। भाई प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति तभी तो होगी जब अपरा के द्वारा, अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। जब भाई गर्भ है वो पूर्ण विकसित हो जाएगा तब क्या अपरा पे क्या है, क्या हो गया आपका राइट आंसर? इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा, ठीक है। गर्भ है वो पूर्ण विकसित हो जाएगा तो प्लेसेंटा पे क्या है, प्लेसेंटा पे भी दबाव पड़ेगा, उसको भी संकेत आएंगे, अपरा को भी संकेत आने लगेंगे और अपरा संकेत देगा किसके लिए? प्रसव के लिए, ठीक है। तो प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक भाई लाइव को लाइक नहीं किया, भाई जो भी स्टूडेंट जिन्होंने लाइव को लाइक नहीं किया, एक बार लाइव को और अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दे। जो भी स्टूडेंट नया हो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो भाई। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि आज है लाइव 2 बजे नहीं हो पाई, आपकी 4 बजे रख दी गई है, तो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी प्रकार के एमसीक्यू आपकी पूरी भाई पीसीवी पूरी बायो के अगर एमसीक्यू आप लेना चाहते हो पूरे एक चैप्टर से आपके 100+ एमसीक्यू बायो फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस में आपकी भाई जो भी स्टूडेंट MPANM, जो भी प्यारी बहन जी हैं, जो भी हमारी प्यारी सिस्टर्स हैं, जो भी MPANM की प्रिपरेशन कर रही हैं, उनको सारा सिलेबस यहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सारा सिलेबस पूरी बुक लेने के लिए भाई हेल्पलाइन नंबर आपको मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो भाई। MPANM के लिए आपको पूरा सिलेबस यहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है, PCV प्लस GK प्लस इंग्लिश, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट CPNET की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भाई मटेरियल फ्री में दिया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करते जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है इंपॉर्टेंट MCQ, क्योंकि आपके एग्जाम्स के 2-3 दिन रहे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ फ्री में दिए जा रहे हैं। आपके लिए भाई DB Pro एजुकेशन हर समय आपके साथ में खड़ा रहता है, आप फ्री में प्राप्त कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है व्हाट्सअप पर मैसेज करते, ठीक है।
बताओ भाई, मनुष्य के शुक्राणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है भाई। एक्रोसोम से शंक्वाकार न्यूक्लियरी संरचना होती है जो अंडाणु को भेद देती है तथा इस के फलस्वरूप निषेचन होता है। इसके फलस्वरूप निषेचन होता है। तो ये क्या सही है आपका? सही है। क्या करेक्ट आंसर आपको लगाना है भाई? आपको इसमें करेक्ट आंसर का चुनाव करना होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, बताओ भाई कौन सा है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर लगाओ भाई, करेक्ट आंसर लगाओ। चारों ऑप्शन आपके सामने भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर आपको लगाना होगा, करेक्ट आंसर लगाओ। बताइए, एक एक्रोसोम में शंक्वाकार से एक्रोसोम में शंक्वाकार न्यूक्लियरी संरचना होती है? नहीं, ये नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर। एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन। एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु कौन सा भाई? लाइसिन। लाइसिन के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, ये इधर तो ठीक है। अंडाणु के आवरण को घोल देता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। अंडाणु का जो आवरण होता है, अंडाणु का जो आवरण होता है जिसको क्या बोलते हैं? हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। ठीक है, अंडाणु का आवरण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, मिडिल लेयर। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा को क्या करता है? विभेदित करता है, उसको घोल देता है। उसको घोल देता है एक्रोसोम में उपस्थित शुक्राणु लाइसिन। ठीक है, लाइसिन एंजाइम से वो रिलीज करता है। ठीक है, लाइसिन रिलीज करता है एक्रोसोम, जो कि क्या है? अंडाणु के आवरण को घोल देता है, यानी जोना पेल्यूसिडा को घोल देता है और निषेचन में सहायता मिलती है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई। स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर आपका कमेंट में लगाया करो। ठीक है, कमेंट में आपका करेक्ट आंसर लगाया करो, बाकी बाद में आपको सही आंसर मैं बता ही देता हूँ, ताकि आपके ना खुद की प्रिपरेशन होती जाए भाई। एक तरह से टेस्ट सीरीज आपकी चलती रही है। आप लाइव क्लास रोज अटेंड कीजिए। 2 बजे आपकी बायो की लाइव क्लासेस होती है। जो भी स्टूडेंट्स है जो ANM टेस्ट की तैयारी करना चाहता है, ANM MP ANM की, अगर अदर जैसे RUHS BSc नर्सिंग और किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करना चाहता है, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल की, तो हमारे चैनल पर आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है। और आपको किस चीज़ की क्लासेज चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, किस चीज़ की, किस कोर्स के बारे में आपको क्लासेज चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है आपका भाई है, हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है, आपकी हेल्प के लिए हमेशा आपके साथ में खड़ा रहता है। बच्चों के कमेंट्स पे यहाँ पे डाउट पे वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। बच्चों के क्या डाउट निकल रहे हैं उन पे यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसी लगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगले क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी के अंडाणु का द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है भाई। द्वितीय परिपक्वता विभाजन कब होता है? फर्स्ट तो तभी हो जाता है भाई, फर्स्ट विभाजन तो तभी हो जाता है अंडाणु के रिलीज होने के तुरंत, अंडाणु के रिलीज होने पे और शुक्राणु के रिलीज होने पे उनको फर्स्ट तो तभी हो जाता है। अब सेकंड यहाँ पे पूछा गया द्वितीय परिपक्वता। द्वितीय परिपक्वता विभाजन कब होता है भाई? अंडोत्सर्ग के थोड़े समय पश्चात तथा अंडाणु फैलोपियन नलिका में प्रवेश करने से पहले नहीं। यहाँ पे तो प्रथम परिपक्वता होती है। प्रथम परिपक्वता होता है भाई अंडोत्सर्ग के थोड़े समय पश्चात। अंडोत्सर्ग के पश्चात तो भाई अंडाणु में प्रथम परिपक्व होता है। अंडाणु क्या है? अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु क्या होता है? परिपक्व होता है। परिपक्व अंडाणु अंडोत्सर्ग के समय निकलता है, ओवम रिलीज होता है, वो परिपक्व होता है। तो यहाँ पे द्वितीय परिपक्वता विभाजन कब होता है वो आपसे पूछा गया था। आपका ये राइट आंसर नहीं होगा। फिर शुक्राणु द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक, ये आपका राइट आंसर होगा भाई, ये आपका राइट आंसर होगा। शुक्राणु द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक, यानी जब तक भाई शुक्राणु और अंडाणु का बंधन होता है तब क्या होता है? द्वितीय परिपक्वता होती है। यानी शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलकर निषेचन करते हैं, तब क्या होता है? भाई द्वितीय परिपक्वता विभाजन होता है शुक्राणु द्वारा अंडाणु का बंधन होने तक। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। आपका शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रकों का संलयन होने तक, ये भी नहीं होगा। ग्राफीन पुटिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन के बाद, ये भी आपका नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्राणु तथा अंडाणु के बंधन होने तक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन प्रतिवर्तन प्रेरित होता है भाई। भ्रूणीय निष्कासन प्रतिवर्तन प्रेरित होता है, किसके द्वारा प्रेरित होता है भाई? बताओ किसके द्वारा प्रेरित होता है? राइट आंसर लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ। भ्रूणीय निष्कासन, जिसको हम एक तरह से डिलीवरी बोल सकते हैं। ठीक है, भ्रूणीय निष्कासन यानी भ्रूण का निष्कासन कौन से हार्मोन से प्रेरित होता है भाई? बताओ किसके द्वारा प्रेरित होता है? राइट आंसर लगाओ, राइट आंसर। उल्बद्रव द्वारा उत्पन्न दाब से, ठीक है, ये नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा। आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये पेन रिलीफ हार्मोन भी इसको बोला जाता है, यानी पेन में भी सहायता प्रदान करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है डिलीवरी के समय। क्या है? डिलीवरी के समय बहुत हेल्प करता है। भ्रूणीय निष्कासन प्रतिवर्तन को प्रेरित करता है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा या फिर श्रावण द्वारा आपका करेक्ट आंसर होगा।
पूर्ण विकसित भ्रूण तथा अपना द्वारा अप्राय। ये भाई करेक्ट आंसर आपका क्या है? अप्राय भाई, इसको सही कर लेना, अपना नहीं है अप्राय, ठीक है। अपरा द्वारा दुग्ध ग्रंथियों के विभेदन द्वारा, तो आपका राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा, ठीक है। तो भ्रूणीय निष्कासन प्रतिवर्तन किससे प्रेरित होता है भाई? भ्रूण का निष्कासन प्रतिवर्तन किससे प्रेरित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचन द्वारा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होने के द्वारा होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है। तो क्या होता है? भ्रूण का निष्कासन प्रतिवर्तन प्रेरित किससे होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बताओ भाई, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति, नर हार्मोन्स कौन से है भाई? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कौन से होती है? जैसे नर हार्मोन हम टेस्टोस्टेरोन है एक, तो फर्स्ट हमारा बोला जाए तो, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय। अंडाशय नहीं, अंडाशय क्योंकि मादा में पाया जाता है। यहाँ पर नर के बारे में पूछा तो शुक्राणु, शुक्राणु तो खुद ही क्या है भाई? शुक्राणु, शुक्राणु नहीं होगा आपका करेक्ट आंसर। क्यों, क्या पूछा है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? शुक्राणु से नर हार्मोन्स की उत्पत्ति नहीं होती है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति शुक्राणु से नहीं होती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सी लगा रहे हैं, वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ब्रषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ब्रषण आपका राइट आंसर होगा भाई। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ब्रषण से होती है। ब्रषण से नर हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए अपना। अगला क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? बताओ भाई, एक्रोसोम किसका संभाग है इनमें से? मानव शुक्राणु के सिर का, बिल्कुल सही है, सिर का भाग है। और दूसरा देखते हैं मानव शुक्राणु मध्य भाग का, नहीं, मध्य भाग नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस की क्लासेज अटेंड नहीं किया तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जो जैसे आप CPNET की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप RUHS BSc नर्सिंग की, चाहे MPNM की, तो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ के जाके प्रीवियस की क्लासेज देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मैंने बताई है। और जो भी स्टूडेंट्स है जो ANM की तैयारी कर रहा है, MP ANM नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। और वो इंग्लिश की क्लासेज भी अटेंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में UP GNM अग्निवेश के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आपकी जनरल ग्रामर इंग्लिश की क्लासेज अटेंड कर लीजिए, वहाँ से आप सारी क्लासेज ले सकते हो। बताओ भाई, एक्रोसोम किसका संभाग में आपको बता चुका हूँ, हर क्लास में बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपके हर क्लास में आता है भाई, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। सॉल्यूशन के टाइम में मैं जो भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें बताता हूँ। मानव शुक्राणु के सिर का, भाई अभी बताया मैंने, इस क्लास में भी आपको बता दिया। मानव का शुक्राणु जो सिर भाग होता है, शीर्ष भाग होता है, उसके सिर का एक्रोसोम किसका संभाग होता है भाई? एक्रोसोम क्या सिर पे पाया जाता है, शीर्ष भाग होता है। एक्रोसोम क्या शीर्ष भाग होता है शुक्राणु का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा, मानव शुक्राणु के सिर का। भाई एक्रोसोम किसका संभाग है? सिर का है, मानव शुक्राणु के सिर का। अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में, पूरी लाइफ टाइम में, एक स्वस्थ महिला के पूरी लाइफ टाइम में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई, उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 4000, 40, 400, 365 कितनी होती है? बताओ भाई। वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। भाई मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने 4-5 भाग इस चैप्टर में किए हैं, तो 4-5 भाग में मैंने आपको बताया, हर भाग में क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। लास्ट का या हर भाग में मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। 400। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे रिलीज करती है भाई? कितने अंडे रिलीज करती है? कुल उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? 400 कितनी होती है भाई? 400 आपका बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है वो थोड़े उल्टे सीधे कर दिए गए हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाया जाए, आपको ऑलरेडी प्रिपेयर किया जाता है। अभी क्या है, ऐसे ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन फ्यूचर में आपको ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी आपके ऑप्शन है उल्टे सीधे कर दिए जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन प्यारे बच्चों बहुत हार्ड होता जा रहा है। कंपटीशन बहुत हार्ड हो जाता है, तो मैंने आपके ऑलरेडी इसी प्रकार की प्रिपरेशन मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन अटेंड कर सके। देखिए ए के बाद में सी दे दिया, बी दे दिया, फिर डी दिया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना होगा, ना कि आपको तीसरे नंबर पर तो सी लगाना होगा। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना होगा। एक स्वस्थ महिला कितने अंडे रिलीज करती है? 400 अंडे रिलीज करती है पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगर इसी प्रकार के एमसीक्यू आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो प्यारे बच्चों। ऐसी पूरी बुक आपके लिए तैयार कर दी गई है, इसी प्रकार की पूरी बुक आपके लिए तैयार कर दी गई है। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है भाई, एएनएम नर्सिंग के लिए पर्टिकुलर बुक निकाल दी गई है, तो आप लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सअप मेरे को मैसेज कर दें भाई। हेल्पलाइन नंबर आपको देखिए 7877, ये देखिए आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं ना, ये देखिए आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं 7877677460 नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा, व्हाट्सअप ये आपके हेल्पलाइन के लिए बनाए गए हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
यहाँ पे भी आप मैसेज करके हेल्प प्राप्त कर सकते हो। आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स है जो बुक लेना चाहता है भाई ले सकता है, ठीक है। और जो मोस्टली स्टूडेंट है जो किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई, MPNM के लिए पर्टिकुलर बुक निकाल दी गई है, तो आप लेकर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएंगी बहुत ही जल्दी, ठीक है। करते हैं फिर लाइव क्लास को स्टॉप करते हैं भाई। जो भी स्टूडेंट नए हो तो वो चैनल के साथ में जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और आपके वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर जाना। सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर जाना, अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर जाना, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सके, DB Pro एजुकेशन के साथ में जुड़ सके प्यारे बच्चों, ठीक है। करते हैं फिर लाइव को स्टॉप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। बने रहना चैनल के साथ में भाई। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बता जाना आपका स्कोर कितना बैठा है, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले 15 क्वेश्चन में से, ठीक है। करते हैं फ्रेंड, करते हैं एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।